हमारी सरकार हिमाचल को भले ना बेच पाए, लेकिन ये अधिकारी एक दिन जरूर बेच देंगे। हिमाचल की स्मार्ट सिटी धर्मशाला से एक बहुत ही बड़ा लैंड स्कैम सामने आया है, जो साल 2019 से 2021 के बीच में हुआ था। अब इस पूरे खेल से कई पॉलिटिशियन, बड़े बिजनेसमैन, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और दलालों के नाम जुड़ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, अभी तो सिर्फ 3 साल का फर्जीवाड़ा खुला है, जबकि ये घोटाला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसलिए खबरों का पंचनामा में आज हम इसी धांधली का पर्दाफाश करेंगे, जिसमें करोड़ों की सरकारी जमीन को खैरात समझकर लुटा दिया गया। मामला धर्मशाला तहसील के 3 प्रमुख मुहालों से जुड़ा है, जहां इतनी सारी सरकारी जमीन प्राइवेट लोगों को बेच दी गई। अब ये घोटाला किया कैसे गया, इसे भी समझ लीजिए। तो रिकॉर्ड में ये जमीनें सरकार के नाम दर्ज थी, लेकिन कागजों में हेर फेर कर उसे निजी मिल्कियत दिखाया गया और फिर बाजार में करोड़ों में बेचा गया। जांच में कुल 35 इंतकाल संदिग्ध पाए गए हैं, यानी 35 बार सरकारी जमीन का मालिक बदला गया, वो भी बिना किसी कानूनी अधिकार के। और इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब तहसीलदार धर्मशाला गिरिराज ठाकुर ने रिकॉर्ड की बारीकी से जांच शुरू की। जांच में पता चला कि 2019 से 2021 के बीच तैनात रहे फील्ड स्टाफ और कुछ अधिकारियों ने मिलजुल कर इस घोटाले को अंजाम दिया। जो जमीन सरकारी खाते में दर्ज थी, उसके इंतकाल ऐसे किए गए जैसे वो किसी की निजी संपत्ति हो। वहीं ये मामला सामने आने के बाद जिलाधीश ने कार्यवाही के आदेश दिए और 9 फर्जी इंतकाल को रद्द किया गया। लेकिन अभी तक इस मामले से जुड़ी किसी भी बड़ी जानकारी को फिलहाल बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। चूंकि ये मामला अब हाई प्रोफाइल हो चुका है, इसलिए अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस केस में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है।